नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दांत के पर्यायवाची शब्द। दांत के क्या क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं, ट्रिक के साथ, एक कंसेप्ट के साथ हम इसको याद कर लेते हैं। देखिए, दांत दांत को दोस्तों दंष्ट भी कहा जाता है। दांत को दंष्ट कहा जाता है। यह तत्सम शब्द है। क्या शब्द है? तत्सम। दांत तद्भव शब्द है। दांत का तत्सम दंष्ट होता है। राइट। देखिए, दांत को दसन भी कहा जाता है। दसन, दसन। ठीक। और इसको बोला जाता है दोस्तों रद। रद का अर्थ होता है क्या? दांत हम पढ़ चुके हैं शेर के पर्यायवाची में, या हाथी के पर्यायवाची में हम पढ़ चुके हैं कि द्विरद। द्विरद कहा जाता है, मतलब दो रद है जिसके दो दांत है। हाथी। यहाँ पर रद का अर्थ क्या हो जाएगा? दांत। रदन का अर्थ, जैसे रद शब्द से रदन बनाते दोस्तों, रदन दांत को ही कहा जाता है। जैसे बच्चों की रदन, बच्चों की रद, ये दांत शब्द को रिप्रेजेंट करता है। तो दांत इसके पर्यायवाची शब्द है। ठीक। एक शब्द है द्विज। द्विज दांत का पर्यायवाची शब्द है। इसके साथ अन्य शब्द के भी पर्यायवाची शब्द है। द्विज का अर्थ होता है दो बार जन्म। मतलब किसी भी चीज का अगर दो बार जन्म हुआ है तो वह द्विज कहलाता है। जैसे पक्षी का जन्म दो बार, जैसे एक अंडा के रूप में है, अब अंडा से पक्षी बनता है तो पक्षी द्विज कहलाएगा। सांप, सांप भी अंडा के रूप में, फिर अंडा से सांप, तो सांप भी द्विज कहलाता है। अंडज, अंडा से जन्म लेने वाला अंडज, अंडज द्विज है। जैसे दांत, दांत दो बार, एक बचपन के दांत, दूध वाले दांत, फिर ओरिजिनल दांत, दांत को भी द्विज कहते हैं। अब ब्राह्मण का भी दो जन्म होता है, इसलिए ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। एक ब्राह्मण का जन्म होता है, फिर वो इसका संस्कार ग्रहण करते हैं तो उसको पुनर्जन्म माना जाता है, इसलिए ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। अब ब्राह्मणों का राजा द्विज राज कहलाता है। द्विज राज अर्थात चंद्रमा, इसलिए चंद्रमा का पर्यायवाची द्विज राज कहलाता है। ठीक ना? तो आशा करता हूं दांत के सभी पर्यायवाची शब्द आपको याद हो गए होंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।